आज हम ऊंट चला कविता के प्रश्न का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी बोलकर देखो। जीभ लड़खड़ा गई न? कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। मैंने आपकी मदद के लिए एक नाम लिखा है। देखो देखो ऊंट चला। आप अपने मन से इस कविता को अलग नाम दे सकते हो। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं। सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। विद्यार्थी दिए गए दो चित्रों में से रेगिस्तान के चित्र में ऊंट का चित्र बनाएंगे। अगला प्रश्न है, बालू या रेत कहां कहां पर मिलती है? इसका उत्तर है, बालू या रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त होती है। अब हमें ये बताना है कि ऊंट कितना ऊंचा है, हाथी कितना मोटा है और चींटी कितनी छोटी है। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ लिखा है, ऊंट हाथी जितना ऊंचा है। ऊंट मेरे घर की छत जितना ऊंचा है। हाथी ऊंट जितना मोटा है और हाथी मेरे घर में बड़े बक्से जितना मोटा है। चींटी चावल के दाने जितनी छोटी है। चींटी चाय के दाने जितनी छोटी है। अब हमें उन चीज़ों के नाम पर गोला लगाना है जो कि ऊंट से ऊंचे हैं। आप देख सकते हैं कि बिजली का खंभा और आम का पेड़ ऊंट से ऊंचे होते हैं। दूसरा प्रश्न, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? इसका उत्तर है, ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश इत्यादि जानवर निकल सकते हैं। तीसरा प्रश्न, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? इसका उत्तर है, हम सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर ऊंट पर चढ़ सकते हैं। अब हमें ये बताना है कि ये सब क्या उठाकर चलेंगे। हाथी अपना सिर, सूंड, पेड़ के तने, टीचर जी चाक, रजिस्टर, किताब, पिताजी अपना बैग, मोबाइल और लैपटॉप उठाकर चलेंगे। शेर सिर, अपना शिकार और पूंछ उठाकर चलेंगे। दादाजी अपना चश्मा, समाचार पत्र एवं कलम उठाकर चलेंगे। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्द को सही खाने में लिखो। ये राइमिंग वर्ड्स है, आप देख सकते हैं इसका उत्तर, ऊंट, झूठ, सूट, बालू, आलू, चालू, फांस, घस, हंस, चला, भला, गला, जब, तब, कब एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है, राइमिंग वर्ड्स। हमें ऐसे ही कुछ और शब्द सोचकर लिखने हैं। तो मैंने लिखा है, आना, जाना, खाना, पीना, गाना, ऐसा वैसा। अब हमें कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं ये पता लगाना है और उनके नीचे एक रेखा खींचनी है। हमें पता है, बालू, बोझ, बैठेगा, बता, ये सारे शब्द ब से शुरू होते हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर के 4 शब्द और लिखे। उत्तर में, अगर मेरा नाम र से शुरू होता है तो र से शुरू होने वाले 4 शब्द रमेश, राजेश, रानी, रुचि मैं लिख सकता हूं। अगला प्रश्न, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? अगर मैं इसका उत्तर दूं तो मैं कहूंगा, जानवरों को बोझा उठाते हुए देखकर मुझे काफ़ी तकलीफ होती है। ज़्यादा बोझा उठाने में उन्हें कष्ट भी होता है। ये उचित नहीं है। बोझा उठाने का काम अन्य साधनों से आसानी से हो सकता है। अगला प्रश्न, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो हमने देखा है, हमारे आसपास कूली, मजदूर, घोड़े, गधे इत्यादि बोझ उठाते हैं।
हमें इस कविता को आगे बढ़ाना है। मैंने अपनी तरह से एक प्रयास किया है। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी न धक्का मुक्की। अब हमें यह लिखना है कि इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है। तो अंदाजन 13 बार ऊंट शब्द इस कविता में आया है। आपको नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताना है। आप एक बार गिनिएगा। मैंने गिना है 72 ऊंट मैंने उसमें से गिने हैं। एक बार आप भी गिन के मुझे बताइए कि कितने ऊंट है उस चित्र में। धन्यवाद।